स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अभिषेक फॉर ड्रीम स्टडी पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपी का बजट। जी हाँ, यूपी का बजट 2026 और 27 का। आपको बता दें कि अभी होमगार्ड की परीक्षा होने वाली है, यूपी लेखपाल की परीक्षा होने वाली है, लोअर पीसीएस की परीक्षा होने वाली है, यूपी पुलिस की परीक्षा होने वाली है, साथ ही साथ यूपी पीसीएस की परीक्षा होने वाली है। इन सभी परीक्षाओं के लिए यूपी का बजट बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है और विशेषकर इस बार का जो यूपी का बजट है, वो यूपी का सिर्फ बजट नहीं है, वो जीके का और यूपी स्पेशल का एक महत्वपूर्ण अंग है। यदि आपको भी इसमें जुड़ना जुड़ना है तो चलते हैं और शुरू करते हैं और जानते हैं कि इस बार आखिरकार बजट में क्या है। और जो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, ये पूरा यूपी का बजट है। ठीक, तो अब सबसे पहला जो प्रश्न बनता है वो ये बनता है कि उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री कौन है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री कौन है? तो उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री हैं सुरेश कुमार खन्ना। और एक थोड़ा सा मैं और अच्छी बात ऐड कर देना चाहूँगा ताकि आप सभी लोगों को थोड़ा सा जस्ट से ऑफ नॉलेज याद रहे कि ये जो आप देख रहे हैं, ये किसका रिप्रेजेंटेशन करता है पता है? ये संगम का रिप्रेजेंटेशन करता है। ये ठीक, ये गंगा नदी है और ये एक गंगा है, ये गंगा बन गई है, ये गंगा है और ये यमुना नदी है जो कि दिल्ली से आती है। ठीक, ये है ये मछली है और ये तीर धनुष है। उसके बाद आप चलते हैं जो अगला अगला है, ये जो बजट का भाषण है मैंने उसी का पीडीएफ निकाला है। आप इसको हमारे इसी चैनल के जो टेलीग्राम चैनल है अभिषेक फॉर ड्रीम स्टडी पर, वहाँ पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं। हमारे जो व्हाट्सएप चैनल है उस पर भी प्राप्त कर सकते हैं और उसका लिंक हमारे चैनल के नीचे इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चिपका दिया गया है, तो आप वहाँ पर जाकर पता कर सकते हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण जो मैंने इस बार देखा है वो ये है कि उत्तर प्रदेश के जो व्यक्ति हैं उनकी प्रति व्यक्ति आय क्या है, ये महत्वपूर्ण है। आप इसे याद रखिएगा कि जो उत्तर प्रदेश के व्यक्ति हैं, इनका जो उनकी जो प्रति व्यक्ति आय है वो कितनी है। ठीक, तो इनकी जो प्रति व्यक्ति आय है वो है 1,09,800, एक मिनट, 1,09,844 रुपए। ठीक, ये महत्वपूर्ण है। और इसमें जो जीएसडीपी है, आपको पता होगा कि पूरे देश के लिए हम लोग जीडीपी निकालते हैं, लेकिन जब एक राज्य का निकालना होता है तो उसे हम निकालते हैं क्या, जीएसडीपी, यानी कि ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और वो कितना है, 30 लाख करोड़ रुपए का। ठीक, अब चलते हैं अगले थोड़ा सा महत्वपूर्ण सवाल पर। अगला महत्वपूर्ण है कि यदि कोई पूछ ले कि उत्तर प्रदेश में बहुआयामी गरीबी से कितने लोग बाहर आए हैं, तो वो आए हैं 6 करोड़ लोग। ठीक, और ये निकालता कौन है, इसके बारे में भी अभी आगे जानकारी दी हुई है। और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की जो बेरोजगारी दर है वो कितनी है, 2.24%। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए ये जितने भी मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, यहाँ पर केवल एक ही बात है कि वीडियो की क्वालिटी डाउन हो सकती है, लेकिन यहाँ को जो कंटेंट है वो सबसे रिच कंटेंट दिया जाता है। जो अगला है वो है कि एसडीजी यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स में उत्तर प्रदेश की रैंकिंग क्या है। तो उत्तर प्रदेश की रैंकिंग क्या है, अभी 18वीं है और 2018-19 में 29वीं पर थी, यानी लगभग लास्ट में थी। लेकिन इस समय क्या है, इसकी रैंक, उत्तर प्रदेश की रैंक जो है वो 18वीं हो गई है। साथ ही साथ इसमें ये भी बताया गया है कि उत्तर प्रदेश में कई सारे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट बुलाए जा चुके हैं। ठीक, और इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण है जो पेपर में आ सकता है कि क्या उत्तर प्रदेश वो राज्य है जहां पर मोबाइल का सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो वो उत्तर है कि हाँ, उत्तर प्रदेश में पूरे देश का सबसे ज़्यादा मोबाइल का मैन्युफैक्चरिंग होती है। कितने प्रतिशत, 65%। पूरे यदि इंडिया में 100 मोबाइल बन रहे हैं तो उसमें से 65 मोबाइल केवल उत्तर प्रदेश में बन रहे हैं। और साथ ही साथ जो उत्तर प्रदेश का इलेक्ट्रॉनिक निर्यात है, यानी कि जैसे कंप्यूटर, मोबाइल, इन सब का निर्यात कितना हो गया है, वो हो गया है 44,744 करोड़ का। ठीक, इसके बाद ये जो कभी कभी आ सकता है कि राष्ट्रीय स्तर पर स्टार्टअप रैंकिंग में भारत को कौन सी श्रेणी प्राप्त हुई है। तो कौन सी श्रेणी प्राप्त हुई है, लीडरशिप श्रेणी प्राप्त हुई है। ठीक, आगे क्या है कि ये एक इंडेक्स है, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2024। इसमें जो यूपी है वो लैंड लॉक प्रदेशों में प्रथम स्थान प्राप्त किया, यानी कि जितने भी लैंड लॉक हैं, आपको पता होगा लैंड लॉक उसे कहते हैं जितने प्रदेशों की सीमा किसी समुद्र से नहीं मिलती है। तो उसमें
यूपी की भी नहीं मिलती है। तो यूपी ने सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किया है किस मामले में? जो कि लैंडलॉक प्रदेश हैं, ठीक? अगला है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, कृषि के क्षेत्र से ये बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसको हमेशा याद रखिएगा कि गेहूँ, धान, गन्ना, आलू, केला, आम, अमरूद, आंवला और मेंथा, इन सभी का उत्पादन उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा किया जाता है, यानी कि किसी अन्य राज्य की अपेक्षा सबसे ज़्यादा किया जाता है। और इस बात का आप ध्यान रखना, कुछ समय पहले ये जो धान का उत्पादन है, ये तेलंगाना के पास चला गया था। लेकिन इस समय जो सबसे ज़्यादा धान का उत्पादन है, वो उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है। ठीक? साथ ही साथ इसके बाद अगर कभी पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में टोटल सिंचित एरिया क्या है? तो उत्तर प्रदेश में टोटल सिंचित एरिया है 2.76 लाख हेक्टेयर, ठीक? और उसके बाद जो है कि उत्तर प्रदेश में अभी टोटल 9,120 मेगावाट ताप विद्युत उत्पादन क्षमता है, ठीक? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके साथ एआई के क्षेत्र में भी काफ़ी काम किए जा रहे हैं और ये है योजना से संबंधित मुख्यमंत्री महिला उद्यमी उत्पाद विपणन योजना, ठीक? ये किस लिए बनाया गया है? ये बनाया गया है कि जो एसएचजी हैं, यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप, यानी स्वयं सहायता समूह जितने भी हैं, उनकी जो महिलाएँ होती हैं, यदि किसी प्रोडक्ट का निर्माण करती हैं, तो उसके एक्सपोर्ट से संबंधित ये प्रक्रिया, यानी कि ये योजना बनाई गई है। इसके बाद आ गए हो यहाँ पर, जहाँ पर ये जो प्रश्न महत्वपूर्ण है कि उत्तर प्रदेश को 2 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर प्राप्त हुए हैं, यानी कि बुलेट ट्रेन प्राप्त हुए हैं। बुलेट ट्रेन कहाँ-कहाँ से प्राप्त हुई है? दिल्ली से वाराणसी और साथ ही साथ वाराणसी से सिलीगुड़ी, ठीक? और इसमें ये भी बताया गया है कि सारनाथ और हस्तिनापुर के लिए 2 प्रोजेक्ट पास किए गए हैं। इसके साथ-साथ कुछ और बताए गए कि जैसे हॉस्पिटल वगैरह बनाया जाएगा, ये हमारे लिए कोई महत्वपूर्ण है नहीं, फिर विशेषकर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक? अब चलते हैं, देखते हैं कि आखिरकार एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या महत्वपूर्ण है। थोड़ा-सा जानकारी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी महत्वपूर्ण है कि जितने भी नलकूप हैं, उनकी सिंचाई यूपी में पूरी तरीके से मुफ़्त है। कब से? 1 अप्रैल 2023 से, ठीक? ये ध्यान रखना, 1 अप्रैल 2023 से यूपी में जितने भी नलकूप हैं, उनकी जो विद्युत है, आपूर्ति है, वो बिल्कुल पूरी तरीके से फ्री है। ठीक। अब अगला चलते हैं कि एक ये बताया गया है कि महिला सामर्थ्य योजना एक लाई गई है, जिसके अंतर्गत यूपी में 5 मिल्क प्रोड्यूसर स्थान खोले जाएंगे। 5 मिल्क प्रोड्यूसर कंपनियों का गठन होना है, जिसमें से एक है गोरखपुर, एक है बरेली, एक है रायबरेली। यहाँ पर कंपनियां बन चुकी हैं और उसके बाद 2 जगह प्रस्तावित हैं, प्रयागराज और लखनऊ के अंदर, ठीक? इसके बाद जानते हैं एक नया प्रोजेक्ट लाया गया है जिसे कहते हैं सेफ सिटी परियोजना। इसके अंतर्गत क्या किया गया है कि जो सिटी है वहाँ पर महिला पुलिस तैनात की गई है, प्रॉपर सीसीटीवी लगाए गए हैं। उसके बाद एंटी रोमियो स्क्वाड की भी तैनाती की गई है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो सार्वजनिक कार्यस्थल हैं वो सुरक्षित रह सके, ठीक? इसके आगे चलते हैं कि एक है मिशन शक्ति। मिशन शक्ति के अंतर्गत क्या किया गया है कि सुरक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार सेवाओं में एकीकरण से महिलाओं की आत्मनिर्भरता और सामाजिक सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए ये योजना लेकर आई गई है। साथ ही साथ आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के बारे में बताया गया कि 163 संस्थान अभी प्रॉपर चल रहे हैं। अगला है एक महत्वपूर्ण कि कभी-कभी आ जाता है कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना। इसके अंतर्गत क्या किया जाता है कि ऐसे युवा जो कि सूक्ष्म उद्यम स्थापित करना चाहते हैं, उनके लिए क्या किया गया है? उनके लिए गारंटी मुक्त और ब्याज मुक्त ऋण मुक्त, यानी कि गारंटी मुक्त, यानी आप कोई कोलैटरल नहीं देना होगा, साथ ही साथ आपको कोई ब्याज नहीं देना होगा। ऐसे लोन दिया जा रहा होगा। यदि आपने देखा होगा कि आजकल एक नई योजना चल रही है जहाँ पर 5 लाख रुपए का लोन दिया जा रहा है, वो भी बगैर ब्याज के और वो भी बगैर किसी गारंटी के, वो इसी के अंतर्गत दिया जा रहा है। 1 लाख नए सूक्ष्म उद्योग की स्थापना करने का इनका लक्ष्य बनाया गया है। ठीक। और यदि कोई पूछे कि उत्तर प्रदेश में शिक्षा और स्वास्थ्य पर कितना बजट खर्च किया जा रहा है, ठीक? तो उत्तर प्रदेश में आप देख रहे हैं कि जो शिक्षा का बजट है 12.4% है और चिकित्सा का बजट वो है 6%, ठीक? और जो कृषि क्षेत्र है, कृषि के लिए कितना है? कृषि के लिए 9% का बनाया गया है।
और ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण है कि इस समय 16वां वित्त आयोग चल रहा है। इसके अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़िया जी। ठीक, तो ये याद रखना, ये काफ़ी ज़्यादा आजकल पूछा जा रहा है कई सारे एग्जाम में। और ग्रामीण परिवेश परिवेश के हिसाब से ये एक बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। ठीक, इसके अंतर्गत क्या हो रहा है कि जितने भी महिलाएं प्रेग्नेंट हैं, ठीक, जितनी भी गर्भवती महिलाएं हैं, उनको क्या किया जा रहा है कि गारंटीड कैशलेस डिलीवरी प्रदान की जा रही है। और एक महत्वपूर्ण जो आया है वो है एक जनपद एक व्यंजन। ठीक, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि कभी पूछ ले कि ये कहाँ की योजना है, तो ये उत्तर प्रदेश की योजना है। ठीक, और साथ ही साथ मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना, जैसे कि मैंने अभी बताया था कि 1 लाख सूक्ष्म उद्योग को स्थापित करने की योजना बनाई जा रही है, वो सब यही का है। एक आया है कुम्हार से संबंधित, उनके लिए क्या है कि उत्तर प्रदेश माटी कला बोर्ड द्वारा माटी कला के परंपरागत कारीगरों के विकास के लिए 13 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। और इसके अलावा कई सारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जो विश्व लेवल की इंडस्ट्रीज़ हैं, वो भारत में आ रही हैं, उनका बताया गया है। और इसमें ये भी बताया गया है कि यहाँ पर कई सारी अन्य परियोजना चल रही हैं, जैसे कनहर सिंचाई परियोजना, केन बेतवा लिंक परियोजना। इसके बारे में आप याद कर सकते हैं, क्योंकि ये पेपर में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाने की संभावना बनती है। अब चलते हैं, देखते हैं कौन सा है जो बहुत ही महत्वपूर्ण बनाया गया है। जैसे एक है उत्तर प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024। ये जो नीति है उत्तर प्रदेश में 2024 में बनाई गई है, ये आ सकता है। साथ ही साथ 17 नगर निगम, जितने यूपी में 17 नगर निगम है, उनको सोलर सिटी के रूप में स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। और उसके बाद ये बताया गया है कि काशी विंध्य क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण का भी एक निर्माण किया जा रहा है। और रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के तहत दिल्ली से लेकर मेरठ के आसपास तक क्या हो रहा है कि नए आरआरटीएस जो हैं उनका उद्घाटन हुआ है। इस बार आरआरटीएस चलना शुरू हो गए हैं। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल बना है, जिसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया है 25 जनवरी 2024 के 25 को सॉरी। तो ये भी आ सकता है। साथ ही साथ 100 शहरों में उत्तर प्रदेश के 10 शहरों का भी चयन हुआ है। उसमें से कौन कौन है? लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, आगरा, बरेली, झांसी, सहारनपुर, अलीगढ़ और मुरादाबाद। ये हैं जहाँ पर इनको बनाया जाएगा, स्मार्ट सिटी के अंतर्गत इनको लाया जाएगा। साथ ही साथ जेवर एयरपोर्ट के विषय में भी आ सकता है। आपको पता होगा कि ये नोएडा में एक जेवर एयरपोर्ट बनाया गया है, जिसके लिए सरकार ने 750 करोड़ रुपए खर्च करने की व्यवस्था बनाई है। और संस्कृति के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। इमिलिया कोडर बलरामपुर में थारू जनजाति संस्कृति संग्रहालय का निर्माण किया जा रहा है। तो ये हो सकता है। साथ ही साथ रामनगर में, जो कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी का पैतृक गांव है, तो वहाँ पर भी एक संग्रहालय स्थापित किया जा रहा है। साथ ही साथ जहाँ पर हमारे अटल बिहारी जी का पैतृक घर है बटेश्वर में, वहाँ पर भी एक सांस्कृतिक संकुल का निर्माण किया जा रहा है। उसके बाद भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मारक एवं सांस्कृतिक केंद्र का भी निर्माण किया जा रहा है लखनऊ के ऐशबाग में। उसके बाद प्रयागराज में निषाद राज गुहा सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना की जा रही है। साथ ही साथ नैमिषारण, इसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा पैसे खर्च किए जा रहे हैं। बात करें खाद्य प्रसंस्करण में, तो खाद्य प्रसंस्करण में उत्तर प्रदेश ने क्या किया है? उत्तर प्रदेश में एक नई नीति आई है, जिसे कहते हैं उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग 2023। और साथ ही साथ जो गन्ना विकास है, इसके विषय में आप जान लीजिए कि गन्ना का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य हमारा यूपी है। और उत्तर प्रदेश में अभी अभी कितनी चीनी मिलें हैं? वो है 44। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला चलते हैं पशुधन के मामले में। पशुधन में आपको पता होगा कि लगातार उत्तर प्रदेश जो है आगे बढ़ रहा है। साथ ही साथ प्रदेश में प्रथम बार मोबाइल वेटेरिनरी यूनिट की भी स्थापना की जा रही है। और ये सबसे महत्वपूर्ण योजना है मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना।
इसके अंतर्गत क्या हो रहा है कि दीर्घकालिक ऋण दिया जा रहा है ताकि किसानों का विकास हो सके। और ये क्या है कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना है। ठीक, अगला क्या है, अब चलते हैं कि देखते हैं आगे इसमें महत्वपूर्ण क्या है। शिक्षा के क्षेत्र में जो नई घोषणा हुई है वो हुई है स्कूटी योजना। जी हाँ, स्कूटी योजना के अंतर्गत क्या किया जा रहा है कि 400 करोड़ रुपए का बजट लाया गया है, जिसके आधार पर रानी लक्ष्मीबाई, एक ये स्कूटी योजना है जिसके अंतर्गत जितने भी मेधावी छात्रा हैं, मतलब छात्राएं, लड़की छात्रा, उनके लिए स्कूटी की व्यवस्था की जा रही है। उसके बाद माँ विंध्यवासिनी विश्वविद्यालय मिर्जापुर में खोलने की बात की जा रही है। और मुरादाबाद में गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय खोला जा रहा है। साथ ही साथ बलरामपुर में माँ पाटेश्वरी विश्वविद्यालय खोला जा रहा है। उसके बाद शाहजहांपुर में स्वामी सुखदेवानंद विश्वविद्यालय खोला जा रहा है। भदोही में काशी नरेश विश्वविद्यालय खोला जा रहा है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। खेलो इंडिया के तहत उत्तर प्रदेश के वाराणसी में शीघ्र स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है। साथ ही साथ जनपद मेरठ में मेजर ध्यानचंद राज्य खेल विश्वविद्यालय का निर्माण किया जा रहा है। ये आप ध्यान रखिएगा, ये महत्वपूर्ण है क्योंकि कई एग्जाम में ये आया है कि कहाँ पर उत्तर प्रदेश का पहला खेल विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है, वो है मेरठ। ठीक, तो ऐसे प्रश्न हमारे उत्तर प्रदेश के एग्जाम में आते रहते हैं। साथ ही साथ लखनऊ स्थित कुकरेल वन क्षेत्र में नाइट सफारी पार्क की स्थापना की गई है। और किसान पेंशन योजना हो या फिर वृद्धा पेंशन योजना हो, इसके तहत 1000 प्रति माह पेंशन अभी वर्तमान में दी जा रही, पहले कम थी तो ये बढ़ाया गया है। इस बात का भी आप सभी को ध्यान रखना है। साथ ही साथ अभी प्रधानमंत्री जी द्वारा कौन सा मनाया गया, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, इसके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेना चाहिए। साथ ही साथ अब इसमें विशेषकर कुछ अब है नहीं, ये हमारा इतना था। तो हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण जो रह गया है वो मैं आपको बता देता हूँ, ये है 2.98% का इस बार का बजट घाटा, यानी कि राजकोषीय घाटा लक्ष्य किया गया है कि इस वर्ष 2.98% के आसपास बजट घाटा हो सकता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।